लीडरशिप होनी चाहिए। और आप खुशनसीब है कि आपको नसीब है। मेरा तो मन कर रहा है इन्हें एक्सपोर्ट करके उत्तर प्रदेश ले जाऊं और वहां कई बड़े पॉलिटिशियन के सामने खड़ा कर दिया जाए कि नहीं देखिए ऐसे भी लोग हैं सियासत में, जबकि सियासत को लोग एक दूसरे चश्मे से देखते हैं। लेकिन अगर सियासत में इस तरह के लोग आएंगे तो सियासत के लिए हमारा नजरिया बदलने पे हमें मजबूर होना पड़ेगा। बहुत बहुत मुबारकबाद। सियासत का जिक्र आता है तो हमारे दोस्त है, उन्होंने एक शेर कहा कि नदी के घाट पर भी सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। रघुनाथ उपाध्याय ने कहा था। लेकिन ऐसे लोग बिल्कुल बदल देते हैं इस सोच को कि नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। ये अमीरों की सोच है सियासतदानों के बारे में। लेकिन आज महसूस हो रहा है कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सियासत का नजरिया बदल रहा है। खिदमत करने वाले लोग आइए एक नज़्म पढ़ता हूँ। ये सच है कि ये 2011 के पहले का शेर था। 2011 के बाद हालात बदले हैं, कम से कम बंगाल में तो जरूर बदले हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा इस बंगाल की आवाम को कि जिसने एक हमारे उत्तर प्रदेश में लोग उन्हें दीदी कहते हैं, आप किस नाम से पुकारते हैं? आप लोग भी दीदी कहते हैं। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हम तो बहन जी से ही मुक्ति नहीं पाते, दीदी तक आने में बड़ी दिक्कत होती है। तो बहन जी से दीदी तक का सफर हमने तय किया है आज फिलहाल। तो अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उन्हें लंबी उम्र दे, क्योंकि इन फासिस्टों के खिलाफ जो लड़ने का हुनर और जो जज्बा है उनके अंदर, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत है हिंदुस्तान को। एक चीज जान लेना दोस्तों, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, ये कभी मत समझना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ इमरान लड़ सकता है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ शमीम लड़ सकते हैं, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ सलमान खुर्शीद लड़ सकते हैं, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ आजम खान लड़ सकते हैं। नहीं, आपको अपने बीच में ऐसे चेहरे पैदा करने पड़ेंगे जो सेकुलर चेहरे हैं। तसव्वुर करिए कि अगर हेमंत करकरे की जगह किसी जावेद नाम के आईपीएस ने उस मामले का खुलासा किया होता तो इस देश की मीडिया उसे मानती ही नहीं। शुक्र मनाइए कि इस देश में करकरे जैसे लोग हैं। शुक्र मनाइए कि इस देश में अरुंधति रॉय, तीस्ता सीतलवाड़ और ममता बनर्जी जैसे लोग हैं, जैसे चेहरे हैं, जिनसे इस देश का सेकुलर ढांचा बचा हुआ है। अल्लाह करे वो बचे रहें और कोशिश करिए कि हमारे बीच में ऐसे लोग और पैदा हो। एक नज़्म आपको सुनाता हूँ, बहुत मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। सलीके की नई नज़्म सुनाता हूँ, अभी बिल्कुल ताजा सी नज़्म है, कहीं पढ़ा नहीं है मैंने उसे। यहाँ से उसका टेस्ट कर लेता हूँ, आप पास कर देंगे तो पढ़ूंगा पूरी दुनिया में। पढ़ता हूँ, एक नज़्म सुनिएगा। हाथों की सफाई छुपाता है वो काली कमाई छुपाता है। पिछले 10 साल में देश को 2 प्रधानमंत्री मिले। एक साहब थे जो बोलते ही नहीं थे, एक साहब है जो चुप ही नहीं होते हैं। 2 तरह के चेहरे देखने को मिले हैं हमें इस देश में। नेपोलियन ने कभी कहा कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस बात पे किसी ने अमल किया तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब हैं। उन्होंने इस बात को सबसे गहराई से अंदर तक उतार लिया और वो एक झूठ को इतना ज्यादा बोलते हैं कि कभी कभी मतलब लगने लगता है कि बंदा सच तो नहीं बोल रहा है, मतलब ये आलम हो गया है। मैंने तो कभी बड़े तरीके का एक शेर कहा कि अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है, आंख से आंख मिला करके शेर कहने की हिम्मत करता हूँ कि अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। हाथों की सफाई छुपाता है वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। बात सच्ची और लगे बात कह दी गई है तो दुआ देना, यहाँ से वहां तक सबकी शिरकत होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बरसात के मौसम में आपसे दाद वसूलने की। आज तो शमीम साहब ने खाली शायर बना के खड़ा किया, पिछले दिनों मुझे एक मुर्गी पालन केंद्र का अधिकारी बना दिया गया। जिस दिन से अधिकारी बनाया गया सारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। मैनेजर ने मुझे बुलाया, कहा इमरान साहब ऐसे रात को आपकी नौकरी चली जाएगी। मुझे गुस्सा आया, मैं शाम को दड़बे में गया, मैंने कहा सुनो मैडम
तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है, अगर सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं सबका राम नाम सत्य करवा दूंगा। धमकी देके लौट आया, सुबह जाके देखा सारे दड़बे में 2-2 अंडे, एक दड़बे में खाली एक अंडा। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसकी मुंडी पकड़ कर उठाया, मैंने कहा क्यों तेरी ये हिम्मत, तूने मेरा हुक्म नहीं माना? उसने कहा साहब ये तो आपका डर है जो मैंने एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। दांत वसूलनी पड़ती, आपसे हिम्मत करके दांत लेनी पड़ती, करेंगे तो मैं हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अगले मिसरे पे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान सफाई छुपाता है। चाचा पीछे से करें कि नरेंद्र मोदी साहब के बारे में बात हो रही हो क्या? चाचा अब तक आप यही नहीं समझ पाएंगे, सीधे सीधे उन्हीं से बात हो ही रही, उनके नीचे आज से बात की ही नहीं जाएगी। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। बंगाल वालों आपको याद होगा, आपके आसपास की तकरीरों में भी ये बात कही होगी उन्होंने। आपको याद होगा आज से 8 महीने पहले एक सैनिक पड़ोसी देश उस सैनिक का सर काट लेता है, शहीद हेमराज का। जब सर आता है तो हमारे देश की जो आज विदेश मंत्री हैं आदरणीय सुषमा स्वराज साहिबा, वो सदन में कहती है कि जब तक एक के बदले 10 सर नहीं आएगा तब तक संसद नहीं चलने दी जाएगी। आप वो दिन याद करिए, मोदी साहब की तकरीरें याद करिए, और उसके बाद पिछले 6 महीने में उनकी हुकूमत में उतने सैनिक सरहद पर मारे गए जितना पूरे यूपीए के 10 साल में नहीं मारे गए। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ और लगे कि सच्चे हो तो मुझे दुआ देना। वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। जब चीन घुसा सरहद में तो बढ़कर उसकी अगवानी की। 56